हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल ऑफ टू ब्रोक डॉक्टर्स। दिस इज डॉक्टर रिया और आज हम बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ में हैं, डॉक्टर नेहा के साथ में। उनकी जर्नी के बारे में आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे और कैसे उन्होंने ड्रॉप लिया और अब क्या कर रही हैं वो, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो कमिंग टू यू डॉक्टर नेहा, हाउ आर यू? Hello, I'm doing good. How are you? बस How बढ़िया। are you guys? बढ़िया Yeah. एकदम अच्छे से। अच्छा, आप थोड़ा सा अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ना व्यूअर्स को कि क्या है। Yeah, sure. So, hi guys. Myself, I'm Dr. Neha Nimani, and I'm based out of Mumbai. So, I am born and brought up in Mumbai basically. And अभी मेरा all NEET PG 2024 में my AIR is 4639. It's 4639. And so I'm interested in medicine as a branch for my life ahead. परफेक्ट। And yeah, let's see now. वी होप कि आपको मेडिसिन ब्रांच मिल जाए जल्दी से जल्दी। फिंगर्स तो क्रॉस्ड। कैसी चल रही है लाइफ नीट पीजी के बाद में? मतलब एग्जाम तो खत्म है, काफी टाइम हो नीट चुका है। पीजी के बाद में तो सी यार ऐसा होता है ना कि इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड। बोथ द यू क्रिएट टू वर्ल्ड्स, यू आर लिविंग अ डबल लाइफ, या फिर यू क्रिएट टू वर्ल्ड्स अराउंड यू। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी पर से, यू आर इन अ नीश। करेक्ट। ठीक है, आपको बाकी बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता है। हम्म। वट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड इज हैपनिंग यू एज इफ यू डू नॉट लिव इन दैट वर्ल्ड, यू हैव बस। योर ओन नीट पीजी प्रिपरेशन वर्ल्ड। हम्म। ठीक है। So first of all, when you give the exam, and yeah, 11th August 2024, exam bell is rang, exam over, paper submit हो गया। When you come out, थोड़ा देर हाँ you contemplate how was the paper, how it went, हम्म। analysis, ये वो, review, recall, सब होता है। Once all of the noise is over, all of the chaos is over, the next thing you realize is अब क्या करूँ? राइट। I have इतना nothing to खालीपन do. जीवन में, हाँ। हाँ, इतना I was never so idle, I was never so निठल्ला। क्या करूं मैं अब? कुछ करने को ही नहीं है, बिकॉज when you're preparing, हम हाँ जब पहले होते थे, we used to board exams or any other exams, हाँ। university prof exams, we used to you know प्लान कि अच्छा हाँ एग्जाम के बाद यहाँ करना है, एग्जाम के बाद ये करना है, यहाँ जाना है, वो करना है। ये एग्जाम ऐसा है ना कि यू डोंट गिव दैट थॉट, यू डोंट हम्म। फीड दैट थॉट इन योर माइंड कि एग्जाम के बाद क्या करना है। क्या करना है? अगर आपने वो अपने माइंड में वो थॉट को 1 मिनट के लिए भी रोटेट किया ना, तो वो पूरा ध्यान उस पर चला जाएगा और फिर पढ़ाई नहीं होती है। तो सबसे पहले तो ये था कि अब क्या करना है। फिर वो यू चिल आउट अ बिट, फिर इट्स लाइक अ डिटॉक्स, इट्स अ लॉन्ग डिटॉक्स हाँ, प्रोसेस डिटॉक्स। आफ्टर नीट पीजी। यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग ओनली, ऐसे लगता है यार बस पड़े रहो, पढ़े आलस में पड़े रहो। रहो। या if someone is very enthusiastic, then they can carry on with their hobbies, or they can go around, घूमने जा सकते हैं। बट फॉर मी, आई एम अ पर्सन की अब मेरे को थोड़ा लाइफ में पीस चाहिए, चिल आउट थोड़ा करना लेजी है। स्लो लाइफ चाहिए मुझे। अब थोड़ी स्लो लाइफ चाहिए, बहुत हो गया ऑन द टोज। सो हाँ, उतने जब तक आप ये रियलाइज करते हो कि यार इट्स ओवर नाउ, या उतने में रिजल्ट आ जाता है। फिर दूसरा वापस फिर स्टार्ट हो जाता है। हाँ, फिर वापस स्टार्ट हो जाता है। तो रिजल्ट आते ही देन इट्स लाइक, अगर आपकी अच्छी रैंक आई है या नॉट बैड ऐसा, देन वो एक एंजाइटी चालू हो जाती है। ओके, सो चलो चलो रिसर्च करते हैं, लास्ट ईयर क्या पॉसिबल हुआ था, व्हाट वर हाँ। द ट्रेंड्स, मेरे रैंक पे क्या क्या मिल रहा था, कहाँ मिल रहा था, चलो वो रिसर्च करते हैं। बिकॉज एट दैट टाइम यू होप एंड यू विश कि हाँ 15-20 दिन में काउंसलिंग चालू हो हो जाएगी। जाएगी, हाँ। बट फिर वो वेट करते 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 आप गणेश चतुर्थी भी मना लेते हो, आप नवरात्रि भी मना लेते हो। सब कुछ सारे फिर आप फेस्टिवल बना लिए। हाँ हाँ, फिर आप दिवाली भी मना लेते हो। फिर ऐसे लगता है यार दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हमें एटलीस्ट दिवाली तो घर पे मनाने मिल गई। सही बात ठीक है। है, वो वेट करते करते हाँ अब हो जाएगी, अरे अब तो होने ही वाली है, अब तो हो ही जाएगी। हम्म। तो उसी में इट्स लाइक यू जस्ट गो विद द फ्लो। एट द टाइम अब ऐसा लगता है यार अब हो गया, वी हैव टू जॉइन नाउ, वी डिडंट डू एनीथिंग, वी डिडंट एंजॉय आवर लीजर पीरियड। तो दैट्स तो हाउ इट इज। मतलब पूरा नीट पीजी के बाद पूरा कंफ्यूजन में ही निकल गया कि करना क्या है भाई। सैडली यस, थोड़ा कंफ्यूजन हमारी तरफ से, थोड़ा कंफ्यूजन कंफ्यूजन है गवर्नमेंट की तरफ से, तरफ से। वो मिला जुला के या उनकी तरफ से तो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन हो गया। हाँ, वो तो हर साल है। तो हर ना साल अब तो का हो गया। एक्सपेक्टेशंस रखने ही छोड़ दिए हैं कि क्या एकदम होगा। मिनिमल एक्सपेक्टेशंस हो गई उनसे कि भाई करा एग्जैक्टली, क्यों नाउ मैंने। तो आई वाज लाइक कि
जब जब मैं चॉइस फिलिंग शुरू नहीं कर देती ना, तब तक आई विल नॉट बिलीव दैट द काउंसलिंग हैज स्टार्टेड। Started, correct. ठीक है, इट कैन हैपन, दे कैन पोस्टपोन इट लाइक 2 minutes पहले कि वी आर अरे, नॉट एबल टू स्टार्ट द चॉइस फिलिंग, तो इट्स हो गया। तो ये पोस्टपोनमेंट प्रीपोनमेंट आपके लिए कैसा रहा? मतलब लोगों के लिए जितना मैंने सुना वो बहुत ही खराब था। तो हाउ वाज इट फॉर यार यू? देखो, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट कैसा है ना, एवरीबडी इज इन अ डिफरेंट सिचुएशन। सो जब आप थ्रू आउट योर नीट प्री जी प्रिपरेशन प्रोसेस, चाहे वो 1 साल का हो, 6 महीने का हो, कोई भी 2 महीने का हो, डजेंट मैटर, यू हैव अ लाइफ टू लिव एंड करेक्ट, देर आर थिंग्स हैपनिंग इन दैट लाइफ करेक्ट, जो राइट। आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। some people, I understand there are two sides of the coin of the postponement thing, but unfortunately or fortunately मेरी situation ऐसी थी that जितना ये postpone हुआ, I kind of was benefited हम्म, because till you can say जनवरी में जब तक वो 7th जुलाई वाला नोटिस नहीं आया था ना, तब तक आई वॉज इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजिशन। सो आई अच्छा, टेल यू, आगे हम डिस्कस करेंगे ही एनीवे, क्योंकि दिस वॉज माई सेकेंड ड्रॉप, ओके। ठीक है। हम्म, लाइक आई वॉज सपोज टू अटेम्प्ट द एग्जाम थर्ड टाइम, ओके। इंटर्नशिप अटेम्प्ट, उसके बाद एक अटेम्प्ट, और उसके उसके बाद ये बाद एक तीसरा अटेम्प्ट। अटेम्प्ट। लेकिन जैसा मैंने सोचा था ना कि मैं तीसरा अटेम्प्ट, थिंग्स वर नॉट गोइंग लाइक माई वे राइट। टिल जनवरी। हम्म, आई वॉज in a very bad situation, you can whatever you can say जो भी है। तो मुझे उस टाइम जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, या मेरी खुद से एक्सपेक्टेशंस थी, मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से, आई वॉज नॉट येट प्रिपेयर्ड। ओके। या सो जब वो 7th जुलाई वाला वो आया, आई स्टिल रिमेम्बर दैट माई one of my very close family member was in a hospital, अच्छा, and I had to go for my duty क्योंकि मुझे bond भी करना था, मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, ओके, तो I have to complete the bond, otherwise I will not be eligible only। ओके। तो मैं उनको छोड़ के आई एम रशिंग टू माई ड्यूटी, हम्म, एंड मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, एंड सडनली द नोटिफिकेशन पॉप्स अप इन ऑल द ग्रुप्स, इट्स लाइक पोस्टपोन हो गया, पोस्टपोन हो गया, पोस्टपोन हो गया। समवेयर माई इन माई हार्ट आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ कि ठीक है, भगवान ने मुझे इतना, गॉड इज टेस्टिंग मी सो मच, सो मे बी दिस इज हिज वे ऑफ हेल्पिंग मी आउट, ही out. नोज दैट आई एम इन अ। हम्म, सो वो तो आई वॉज काइंड ऑफ हैप्पी कि ओके चलो, अब मैं एक सिचुएशन को डील कर सकती हूँ, उसके बाद आई कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम। उसके बाद में या सो थिंग्स वर बेटर, थोड़ा धीरे धीरे सेटल डाउन हुआ, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। फिर जब 7th जुलाई से 23rd जून हुआ, आई पीपल वर लोग बोल रहे थे कि अरे यार, 15 दिन में तो एक रिवीजन हो जाता है, किसी हाँ, किसी के 2 रिवीजन भी हो जाता है, इट हम्म, मैटर्स अ लॉट, हाँ, ऐसे हाँ, नहीं हाँ, करना हाँ, चाहिए ये वो। हाँ, मैंने कुछ कमेंट नहीं किया, बिकॉज समवेयर आई फेल्ट कि जिस पोजीशन में मैं पहले थी, हम्म, उस पोजीशन से अगर मुझे 3rd of March से 23rd जून तक का भी टाइम मिल रहा है, तो आई शुड बी ग्रेटफुल अबाउट दैट, हम्म, एंड नॉट, आई शुड नॉट बी कंप्लेनिंग राइट। हम्म, कि एक वो पोजीशन थी मेरी जहां मैं, मेरे को पता नहीं था मैं 3rd March को एग्जाम दे भी पाऊंगी, नहीं, प्रिपेयर हो भी पाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी। और अब जब मुझे इतना भी टाइम मिल रहा है, तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग आई शुड बी ग्रेटफुल, एंड आई शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, हम्म, जितना भी होता है। तो उस टाइम पे आई डेंट लेट इट अफेक्ट मी दैट मच, आई वाज लाइक ये दिस इज हैपनिंग विद एवरीबॉडी, इट इज हम्म, नॉट मी अलोन। हाँ, ठीक है, सो आई एम सपोज टू डू व्हाट आई एम सपोज टू डू, बाकी सब जो है वो सबके साथ हो रहा है। हो रहा है। How I'll take it will decide my result. करेक्ट। So I just closed my all eyes and ears, and I focused on one thing कि जितना पढ़ सकते हो, जो कर पढ़ो। सकते हो कर लो बस। तो बस ऐसा पढ़ है। लिया और बहुत अच्छी रैंक आई। और थैंक यू। मतलब आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि स्ट्रेंथ कहीं ना मतलब आपको दे ही देता है भगवान, कुछ ना कुछ तो कर ही देता है, और इतनी स्ट्रेंथ के साथ यू डिड वेल। यार हाँ, वो है, मतलब आफ्टर ऑल ऑफ दिस आई रियलाइज वन थिंग कि जितना ही आपका नॉलेज और इंटेलेक्ट का जितना एग्जाम है ना, वो एग्जाम खाली एक दिन का होता है विच टेस्ट्स योर नॉलेज एंड इंटेलेक्ट, बट जो आपका पूरा प्रोसेस है ना, प्रेपरेशन प्रोसेस,
it tests you as a person. करेक्ट. स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ. Strength, mental, physical, हर तरह की strength, and somehow I feel that it finishes you. It gives you a finishing touch for your life. It teaches you a lot. Apart from the academic जो aspect है ना, उसके अलावा it tests you in every aspect and it prepares you for everything. So तो yeah. मतलब अच्छा, आपने मुझे एक बात बोली कि हाँ. पर्सनली मतलब यू वर फेसिंग सो मेनी थिंग्स, तो Yeah. Yeah. डिड यू फील लाइक टेकिंग अ ड्रॉप वाज अ मिस्टेक ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम? शायद पहले निकल जाती तो ये सब फेस नहीं करना पड़ता विद नीट पीजी. देखो ऐसा था ना कि उसके पहले अगर आप सोचोगे ना, हाँ. तो भी मेरी जो मैंने ड्रॉप लेने के पहले वाला तो तभी भी मेरी कोई इतनी अच्छी सिचुएशन थी नहीं अच्छा. जो मैं उस सिचुएशन को याद करूं और इसको कर्स करूं. हाँ. इट वाज काइंड ऑफ द सेम. हम्म. एंड जब मैंने ड्रॉप लिया था, डिसाइड किया था, तब नोबडी न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ओके. हम्म. ठीक है, तो आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस कंप्लेनिंग नाउ वंस यू हैव हम्म. टेकन द डिसीजन. हम्म. 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 ठीक है, तो तब मुझे ये समझ में आया कि यार अब देखो, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. यू कैन नॉट से कि आप लाइफ को नहीं बोल सकते कि अभी मेरे को एग्जाम पे फोकस करना है, तुम थोड़े दिन है ना, रुक तुम्हारा जो जाओ. भी है पॉज पे रखो, हम्म. एग्जाम के बाद लेके आना जो देना है. यू कैन नॉट डू दैट. इट इज अ करेक्ट. पार्ट एंड पार्सल, यू हैव टू मैनेज इट. ठीक है, करेक्ट. तो बेटर देन क्रिबिंग अबाउट इट, ट्राई टू मैनेज एंड ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. मोस्ट आउट ऑफ इट. तो मतलब not like boasting myself, but to be honest, when I used to be in the hospital, you know, looking after my family member, मैं PSM के वीडियोस देख रही होती थी. ओ, तो या लाइफ के ना अलग अलग तरीके हैं, मतलब आपको कब किस सिचुएशन या पे लाके खड़ा कर देगा. क्योंकि ना एक मुझे पता था कि नाउ आई विल नॉट हैव, जब एग्जाम पोस्टपोन हो गया ना, हम्म. तब मुझे पता था तुम्हारे पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं होने वाला है खुद को या किसी को भी देने के लिए. करेक्ट. हम्म. इफ नाउ यू आर नॉट एबल टू डू इट, दैट मीन्स यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इन दिस. तो आपने बोला आपने 3 अटेम्प्ट दिए. तो या 3 अटेम्प्ट में रैंक्स क्या क्या थी और अब क्या रैंक है मतलब? या सो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो मेरा इंटर्नशिप अटेम्प्ट था. एंड लाइक जहाँ जो मेरा इंस्टीट्यूट था वहां पे इतनी हैवी, हैवी बोल सकते हैं, मतलब बोलते थे हमारे लिए तो वो हैवी उस टाइम पे लगती थी, हम्म. बट इतनी लाइट भी नहीं थी इंटर्नशिप. हाँ, लोग पढ़ते थे इंटर्नशिप के टाइम पे भी, बट उस टाइम पे भी मेरा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था. तो वो ऐसा था कि अभी जब इंटर्नशिप में सीखने जो अभी मिल रहा है, जो अभी करने मिल रहा है, सीखने मिल रहा है, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर. शोल्डर. हम्म. ठीक है, इवन इफ यू goof up, you screw up, हम्म. nobody is going to, you know, punish you for True. that or hold you responsible ki now you will have to face the consequences. The हम्म. onus of it lies on the department. करेक्ट. ठीक है, फ्री हैंड है आपके पास में. अभी, हाँ, अभी जो भले ही गलतियां करो, जो भी करो, बट अभी जो तुम्हें सीखने मिल रहा है वो दोबारा नहीं नहीं मिलेगा. मिलेगा. हम्म. ठीक है, विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम एनीबडी. सो तो ट्रू. जब मैं ओपीडी में बैठी हूँ, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग माय आईपैड एंड रीडिंग माय नोट्स या कुछ भी, आई बेटर talk to a patient who has come. हम्म. That is what my point of view was. And secondly, I'm a kind of person मैं ना multitasking बिल्कुल अच्छे से नहीं कर सकती हूँ. I can either work for the internship का thing or I can study. When I'm studying, I want only study. I don't want, I cannot switch between both the things ऐसा any moment. कि अगर आप नाइट ड्यूटी पे कैजुअलिटी में हो एंड देयर इज नो हाँ. पेशेंट, चलो आईपैड या नोट्स खोल के बैठ जाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं. मुझे ना वो चीजें इतने अच्छे से रिटेन भी नहीं हो पाती है, तो उस टाइम पे आई फोकस ऑन माई इंटर्नशिप इंटर्नशिप. ओनली. राइट. तो वो, हाँ, वो अटेम्प्ट मैंने एम ही दे दिया, क्योंकि तब तो ऐसा था ना कि हाँ हाँ ड्रॉप तो लेते ही हैं, सभी लेते सही हैं बात. इंटर्नशिप के बाद में, घर पे बैठ के हाँ पढ़ लेंगे हाँ अच्छे से, हाँ हाँ हाँ. है ना, ऐसा. तो तभी अराउंड माय रैंक वाज इन 2022, इट वाज अराउंड 96,000, 94,000 और समथिंग, 94,000 समथिंग. हम्म. वो तो गया, नोबडी Yeah, केयर्ड अबाउट इट, cared about ऐसा it, था. right.
या खुद देन को भी ऐसे था ना कि ड्रॉप लेना 2020। ही है। हाँ, वो तो बस ऐसे देना था, एक हाँ कि एक्सपीरियंस एक लेना एक था। एक्सपीरियंस। विल हाँ फील टू सिट फॉर द एग्जाम, हाउ इज हाँ द हाँ एटमॉस्फेयर। हाँ। In 2023 my rank was 28,000, नहीं, हाँ, हम्म। 28,972, तो यहाँ पे प्रिपेयर किया था पूरा? 28972। नहीं, यहाँ पे मैं 19 सब्जेक्ट्स में से 8 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए। एक सब्जेक्ट प्रिपेयर किया था? ऐसा था। 8 8 अच्छा, 8 8। सब्जेक्ट, ओके हाँ। 8 मेजर सब्जेक्ट्स। ओके। हम्म। ठीक है। हम्म। हाँ, तो it was not at all a good rank. ओके। I was not prepared as मतलब आप रिविजन तो दूर की बात है, हम्म। पढ़ के ही पूरा नहीं हुआ। रिविजन के लिए विजन भी तो होना चाहिए ना, तो विजन ही नहीं था तो रिविजन कहाँ से करूंगी। है। ठीक है। ऐसा था। हम्म। So it was not a good rank. हम्म। Plus, I was not prepared as much as I was supposed to. केपेबल ऑफ या। हम्म। Yeah, I was capable of what. So I thought that I couldn't give my 100%, ओके। and I am capable of much more. Yeah, this is ओके। not me. ऐसा, हाँ। and जब मुझे फेयर चांस ही नहीं मिला है अटेम्प्ट करने का, then how can I accept this as my performance? करेक्ट हाँ। आपने बोला आपके फैमिली मेंबर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मतलब वो टाइम हाँ उसी में जी। जा रहा था पूरा का पूरा, ड्रॉप ईयर? नहीं, वो 2024 के पहले का टाइम था। 2023 वाला जो बोलेंगे तब मेरी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा। तो ओके। आई वॉज नॉट कीपिंग वेल एट ऑल। समथिंग मेजर ऐसा था, हैपेंड? बट या इट हैपेंड। सो वही मैंने बोला कि दिस प्रोसेस और दिस फेज इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल एंड फिजिकल फिजिकल हेल्थ। बोथ। या, तो इट्स लाइक माई I was not keeping well. I knew I am not well. I have to do something about this. But I was trying to push it through the exam कि हम्म। उसके बाद देखूंगी, उसके बाद करेंगे उसके देखेंगे। बाद करेंगे कुछ, उसके बाद देखेंगे। But my body said that you cannot ignore it that much. यार ये बहुत ऐसा सारे था। लोग करते हैं यार, मतलब दे जस्ट हाँ, पुश। मतलब हम खुद डॉक्टर होके भी ना, हम हमारी बॉडी को इतना ज्यादा पुश कर देते हैं ना कि नहीं यार एग्जाम है, पहले हम एग्जाम हाँ, देंगे उसके बाद खुद पे ध्यान देंगे। एंड आई फील हम कितना या, खुद के साथ भी गलत करते हैं और हमारे क्लोज्ड वन के साथ भी गलत करते या। हैं। सो वो उसका मुझे हुआ बाद में। सो इट्स लाइक because of my ignorance या carelessness जो भी बोलो, or because I did not give it that much priority, I had to go through a surgery later. मोस्ट कुडोस टू यू, आई एम सीरियसली लाइक लाइक कि बहुत स्ट्रेंथ है यार लड़की में। तो कहाँ से किया हाँ, so आपने that is एमबीबी? the MBBS मेरा हुआ है। सो आई एम अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, ओके। इसलिए या, सो MBBS मुझे महाराष्ट्र में धुले करके एक टाउन या सिटी जो भी बोले वो है, वहां पे मुझे MBBS मिला था। कौन से बैच हैं आप? 2016। तो एमबीबीएस की जर्नी कैसी थी, मतलब हाउ वाज इट? आप बहुत स्टूडियस टाइप के पर्सन थे या नहीं नहीं, यार पढ़ाई मैं लिखाई तो होती स्टूडियस रहेगी? तो नहीं थी यार। मेरा शुरू से ऐसा था कि जब तक सर पे एग्जाम की तलवार नहीं लटकती है तब तक सीरियसली नहीं पढ़ेंगे। तो MBBS की जर्नी बुरी भी नहीं थी, लेकिन व्हेन it took me a lot of time to get acquainted to that place, ओके। because I had never heard of it before I got allotted to that college. So after going there to accept it, okay, this is हम्म। also an environment. हम्म। It's very different from Mumbai. सो यू आर ऐसा ओरिजिनली है। फ्रॉम मुंबई? No, my native is Rajasthan, ओके। but yeah, so जन्मभूमि राजस्थान है, कर्म भूमि भूमि महाराष्ट्र मुंबई है। है। हाँ, अब ऐसा लगता है, अब काफी ना वो दिन याद आते हैं कि यार इससे बेटर तो वही टाइम था। वही टाइम एटलीस्ट था। शांति तो थी, कोई शांति तो दिमाग थी पे हमसे। प्रेशर नहीं था किसी भी तरीके का। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे किसी के। ऐसा बड़ा था, होना मतलब इफ कितना यू आर नॉट, खराब हो इफ जाता है। if you are feeling under the weather, if you are not mentally in a good place या जो भी है, तो रूम पे पड़े रहो अपने, मत हम्म। जाओ लेक्चर्स, मत जाओ पोस्टिंग्स, एक दिन मत जाओ, 2 दिन मत जाओ, बैठे रहो रूम पे, सीरीज बिंज करते रहो पूरा पूरा दिन राइट। हॉस्टल में।
सो महाराष्ट्र तो में बॉन्ड बताया ना आपने, लाइक यूजी के बाद इज हाँ, इट कंपल्सरी बॉन्ड? या सो एट आर टाइम ना 10 lakhs का बॉन्ड था 1 year का। अच्छा, ठीक हाँ। है, अभी भी बॉन्ड इज 1 year, बट I recently, I'm not sure about it, but I have heard that now they have made it compulsory that you cannot break the bond. अच्छा, ओके। हाँ, अगर Hmm. सपोज इंटर्नशिप के टाइम पे आपका पीजी में सिलेक्शन हो जाता है तो फिर हाउ विल यू डू योर बॉन्ड, मतलब महाराष्ट्रियन पीपल के लिए? You can do it after your PG. ओके। So, yeah, so for in our DM या जो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है इन महाराष्ट्र, सो उनके ऐसे गाइडलाइंस थे कि आपको यू गेट अ consideration period attempts like first internship attempt and ठीक the है। second is one attempt after your internship. ओके। Those are your two attempts in which you can, for those two attempts, if you get selected, you can serve your bond at a later period ओके, after your ठीक है। PG is done, या what. But for your third attempt, to take admission through Maharashtra State Counseling, you need to produce the bond release certificate. ओके, बट अगर ऑल इंडिया से Yes. आप ले रहे हो तो फिर? आई थिंक नहीं, मुझे नहीं लगता ऑल इंडिया में शायद वो बॉन्ड रिलीज, बट हाँ वो दूसरी वे, क्योंकि मेरे ख्याल से ऑल इंडिया में फिर आपको एनओसी लगता है अच्छा। कॉलेज का। हाँ हाँ हाँ। हाँ। ओके, हाँ, ठीक है। तो somewhere or the other you they pick you up if you are not doing your bond and you are trying to take the admission. तो बॉन्ड कहाँ सर्व किया, मुंबई में ही? या बॉन्ड मैंने मुंबई में किया, और मुंबई में अभी सिंस 2 years there's a concept, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक हाँ हाँ हुए हाँ हैं, हाँ हाँ। हाँ, तो मुंबई में there's the concept of आपला दवाखाना। अच्छा। हाँ, it's under the municipal corporation of Mumbai. मुंबई। So these are basically dispensary kind of प्लेसेस। primary health centers. Yes, yes. So अच्छा, and luckily it was a comfortable job. जैसे 7 hours का ओपीडी रहता था, nothing else. तो मतलब उसके साथ पढ़ाई करना वाज इजी? या उसके साथ पढ़ाई करना मुझे काफी काफी उसमें हेल्प मिला, इजी। प्लस इट वाज जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माय हाउस, अच्छा। तो वो भी मेरे लिए काफी कन्वीनियंट हो गया था। ओके। अच्छा, आपने प्रिपरेशन की, मतलब इतनी अच्छी रैंक आई इस बार और लास्ट टाइम से, सो मतलब क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी इस बार, कैसे ही प्रिपेयर किया? हाँ, सो बेसिकली ऐसा था कि मैंने ना एमबीबीएस में कभी भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई नहीं की थी। ठीक जो है। बोलते हैं ना कि नाउ डेज हाँ, द स्टूडेंट्स दे प्रिपेयर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू या कॉम्पिटिटिव क्लिनिकल विनेट पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ईयर से वो लोग फर्स्ट ईयर से प्रिपेयर करना। डैम्स भाटिया हाँ, सब ज्वाइन हो चुका है। हाँ, हाँ, बट मैंने ना कभी वैसा किया नहीं, बिकॉज आई वांटेड कि पहले बेसिक्स तो पता हो जाए। हम्म। बेसिक तो हमें वाई टू रन सो अहेड ऑफ टाइम, करेक्ट या करेक्ट। इतना घाई किस चीज का है, किस चीज का है? ऐसा था। हाँ, तो मैंने एमबीबीएस के टाइम पे एमबीबीएस के लिए जो रिक्वायर्ड है वही किया था। हम्म। उसके बाद में सो मुझे ऐसा था कि मुझे अपनी प्रेपरेशन आई वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच, ओके। एज इफ आई डोंट नो एनीथिंग, मेरा कोई ओके। बेस नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। दिस इज आफ्टर आई कंप्लीटेड माई इंटर्नशिप। इंटर्नशिप। या, है ना, तो फॉर दैट आई फाउंड मैरो बेस्ट है। ओके। सब लोग बोलते हैं मैरो बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा कंटेंट है, ये है वो है, बट टू बिल्ड योर कंसेप्ट एंड क्लियर योर बेसिक्स, इट इज द बेस्ट थिंग। बेस्ट। ओके। दैट इज व्हाट आई फील। मैरो में ना चीजें स्कैटर्ड नहीं है, हाँ, एक ही ठीक है, जगह पे है। इसलिए हाँ। एक ही जगह पे सब है ना, तो वो बहुत ज्यादा कंटेंट दिखता है। ट्रू। बाकी नो ऑफेंस अगेंस्ट एनी अदर इंस्टीट्यूट, और नो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी इंस्टीट्यूट या ऐसा, बट दिस इज व्हाट आई फेल्ट, या राइट। ऐसा मुझे, सेम। या इवन सो आई फेल्ट मैरो इज कंटेंट। तो मैंने शुरुआत वहां से की हम्म। कि पहले तो भाई अपना बेसिक्स और कंसेप्ट पूरा बिल्ड कर लेते हैं। हाँ। तो आई स्टार्ट, हाँ, तो मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि मुझे सब्जेक्ट्स पहले फर्स्ट रीड में सारा मैरो से सब करना है, करेक्ट। हाँ सब इन द सेंस रेलेवेंट, एज हाँ एज मच एज रिलेवेंट वो करना है। तो वो करते करते, जैसे जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट जो क्या बोलते हैं 2023 वाला जो अटेम्प्ट हाँ। था, उसमें वो मैरो ही पूरा नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। हाँ नॉट बिकॉज मैरो में कंटेंट बहुत ज्यादा था तो मैं कर नहीं पाई, हाँ बट फॉर डिफरेंट हाँ। रीजंस। राइट। तो फिर तो जब मैंने सेकेंड टाइम ड्रॉप लिया, तो जहां से मेरा छूटा था, आई पिक्ड इट अप फ्रॉम देयर ओनली।
ओके। तो पहले मैंने अपना सब फर्स्ट रीड कंप्लीट किया। ठीक है। और फर्स्ट रीड कंप्लीट करने के बाद ना आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। अच्छा, हाँ। हाँ, जब आप सेकंड रीड करते हो तभी भी ऐसा ही लगता है कि कुछ नहीं आता, कुछ कुछ नहीं नहीं आता। पढ़ा था, जो पढ़ा अभी तो था सब कुछ भूल याद गए, नहीं है। हाँ, सब भूल गए। हाँ, बट व्हेन यू कीप डूइंग इट ना, डूइंग इट राइट। थिंग्स फॉल इनटू प्लेस प्लेस। ब्यूटिफुली। करेक्ट। ऐसा था। तो मैंने मेरा फर्स्ट रीड पूरा मैरो से किया। उसके बाद में फॉर बीटीआर आई सॉरी फॉर रिवीजन आई यूज्ड बीटीआर। ओके। हाँ। ठीक है। तो बिफोर बिफोर स्टार्टिंग विद बीटीआर आई हैड नो एब्सोल्युटली नो आइडिया कि बीटीआर कैसा है, क्या है, हाँ। हाउ। तो मई आईएनआई सेट के पहले में आई गेस 19 अप्रैल, हाँ अप्रैल में था। सो 19 अप्रैल का जो आईएनआई सेट था 2024, उसके पहले आई फिनिश्ड वन साइकिल ऑफ बीटीआर। ठीक है। तब थोड़ा थोड़ा चीजें बेहतर लगने लगी थी, बट स्टिल नॉट एज प्रिपेयर्ड। उसके बाद आई वेंट फॉर द आईएनआई सेट। उसका रिजल्ट तो बहुत ही बकवास आया, पहले से भी बकवास आया, और वो देख के आई वाज इवन मोर इन ट्रॉमा। यू हम्म। कैन से कि एक महीने में कैसे होगा, लाइक मे हाँ। आईएनआई अप्रैल आईएनआई सेट माय रैंक वाज 31,000। अच्छा। हम्म। And then last November, and I said my rank was 4,200। ओके। हम्म। ठीक है। तो वो 31,000 देख के ऐसे लगा एक महीने में क्या हो जाएगा, हाँ। होता कोई है। मिराकल तो नहीं, नहीं हाँ होता। वगैरह। बट स्टिल अब जो है करना है, एक महीना हाँ। है, जितना कर सकते हो करो, ये वो। सो देन आफ्टर आई न्यू कि हाँ बीटीआर इज गोइंग टू बी माई रिविजन टू। हम्म। दैट वॉज फॉर श्योर। ठीक है। हम्म। तो देन द स्ट्रैटेजी आई यूज्ड, आई read Marrow again, ओके। because by the end of your first revision also you हाँ। have given quite a lot of GTs। करेक्ट। हाँ। ठीक है ना। और यू गेट अ एंड यू सॉल्व एमसीक्यूज ऑल्सो, हाँ। यू हर्ड टीचर्स ऑल्सो। तो यू गेट अ फेयर आइडिया व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज नॉट, नॉट। व्हाट इज हाई yielding, व्हाट इज नॉट। नॉट। सो देन आई डिसाइडेड कि बीटीआर को आई विल यूज एज माई बेसिक tool for revision, ठीक है। and I'll refer to Marrow notes again, अगेन। not lectures, हाँ। notes. नोट्स। I'll go through them once. The हम्म। things which I feel that मुझे अभी भी ये चीज मेरे weak points है, or if they are high yielding, हम्म। or हम्म। they are volatile, which is not included in BTR, I will annotate BTR. ठीक है। हम्म। BTR and a छोटी copy. हाँ। ऐसा these two things will be my like last 15 days का 15 days का सोर्स सोर्स। सोर्स का ऐसा। सो वो मैंने किया। वो हुआ तब तक वो हो गया था मेरा अराउंड 15-16 जून तक, वो सब हो गया था पूरा। फिर माय प्लान वाज कि लास्ट का एक वीक है उसमें रिवाइज 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 बीटीआर बीटीआर बीटीआर, जितना एक दिन में जितने सब्जेक्ट्स हो सकते हैं उतना रिवाइज करें। करना है। हम्म। हाँ, and plus, apart from the main BTR videos, the compiled modules are also very helpful. Like, graphs at one place, हाँ। हाँ। pharmacology at, because pharmacology हमें वैसे कभी उतना अच्छे से जर apart from the main drugs कभी हाँ, इतना होता जरूरत भी नहीं है। नहीं पड़ी। हाँ। एग्जैक्टली। हाँ। फिर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी बोलो, एग्जाम वापस पोस्टपोन हो गया, और हाँ। फिर पता भी नहीं था कि कब होगा एग्जाम। हाँ। एक 10 दिन तक तो कुछ पता नहीं था कब हम्म। होगा। तो बस फिर यही था कि बीटीआर करते रहो, और जो जो चीजें अभी भी थोड़ी वीक थी, जो अभी भी थोड़ा समझने में, एट हाँ। दैट टाइम आई यूज द कंपाइल्ड मॉड्यूल हम्म। टू ब्रश अप द एकदम फाइनल टच, फिनिशिंग टच के लिए। जैसे उसमें फार्माकोलॉजिकल ग्राफ्स, हम्म। फॉर्मूलाज हम्म। है, हम्म। एंड अभी मैं भूल रही हूँ काफी ऐसी चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स। का एक हम्म। है, या कैंसर्स क्या का नहीं। एक है, क्योंकि कैंसर के स्टेजिंग एंड ट्रीटमेंट ना इतने अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है ना, वो काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। और तो काफी हैविंग वास्ट है इट एट वन कैंसर अपने प्लेस, आप में। या सो हैविंग इट एट वन प्लेस इज लाइक ब्लेसिंग। गुड थिंग। हम्म। इन्फेक्शंस का एक मॉड्यूल है, तो हम्म। माइक्रो, पीएसएम, मेडिसिन, तीनों को इन्फेक्शन के लिए एवरीथिंग इज एट वन प्लेस। हाँ। हाँ। हाँ, वो अच्छा चीज है। तो हाँ। दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर रिविजन, फॉर हाँ। रिविजन दैट्स द बेस्ट थिंग। तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील अ लिटिल डिस्करेज्ड, या पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, मैं एक वीडियो देख लेती थी। हम्म। 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 तो तो उससे बेटर फील होता था ऐसा, और रिवीजन हो जाता था या बेसिकली।
बीटीआर के बारे में ना इतनी कंट्रोवर्सी हुई है इस एग्जाम के बाद में कि बीटीआर इफेक्टिव नहीं था, लोगों ने बीटीआर की जिंदगी बर्बाद, मतलब बीटीआर ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है और ये सब चीजें। डिड यू आल्सो नॉट फील सेम? सी आई मतलब नथिंग लाइक कि नथिंग अगेंस्ट एनीवन, नथिंग फॉर एनीवन। सी व्हेन अगर आप बीटीआर का क्रैश कोर्स करके नीट क्लियर करने के लिए जाओगे ना, क्रैश कोर्स से नीट क्लियर नहीं नहीं होने होता, वाला है। नहीं करेक्ट, सही बात है। ठीक है, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस में जिसमें कंफ्यूजन होता है ना, हाँ, वो कंफ्यूजन और वो क्वेश्चंस पे आप क्लियर तभी हो पाओगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर है। एक्सेप्ट क्लियर है। करेक्ट। ठीक है, इसलिए एंड आई डोंट थिंक कि मैम हैज एवर क्लेम्ड कि बस बीटीआर कर लो कर तुम्हारा लो नीट हो निकल जाएगा, जाएगा। हाँ। एक बात है कि ऐसे लगता है व्हेन यू आर वाचिंग बीटीआर ना, एंड हाँ, प्लस हमारे अभी तो सब रिकॉर्डेड हो गया है। हाँ, मेरे टाइम पे ना देयर यूज्ड टू बी बोनस बीटीआर के लाइव हाँ, सेशंस। हाँ, 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 आई हर्ड अबाउट देम। ठीक है, वो या इट वाज सच इट वाज लाइक कि जो एक पर्सनलाइज गाइडेंस आपको कमी लगती है ना हाँ, ड्यूरिंग द प्रेपरेशन, वो वैसा कि समवन इज होल्डिंग योर हैंड एंड वॉकिंग यू थ्रू द प्रिपरेशन। एंड प्लस आई टोल्ड यू कि मैंने बीटीआर को भी एनोटेट किया एनोटेट किया, राइट, विथ हाँ, माय शॉर्टकमिंग्स। हाँ, ठीक हाँ, है, तो यू नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट एक्स्ट्रा थिंग्स आर यू लैकिंग इन, करेक्ट। एंड दैट यू नीड टू सप्लीमेंट विथ बीटिंग। तो फिर बेटर हो पाएगा, मतलब बीटीआर अकेले कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा। हाँ, अकेले नहीं होगा ना, वो तो ऐसा हो हम्म गया रट्टा मारना है। रट्टा मारना है, सही बात है। तो एंड मैं, ट्रस्ट मी, मैम को एट आवर टाइम्स ना देयर वर मेनी रिक्वेस्ट टू ज़ैनब मैम कि चेंज हाँ। द फुल फॉर्म ऑफ बीटीआर फ्रॉम बुरी तरह रटो टू, आई थिंक नाउ इट इज बिलीव तो रखो। पहले वो बुरी तरह रटो था, नाउ इट इज बिलीव तो बिलीव रखो, तो बिकॉज रखो। रटने जैसा कुछ नहीं है उसमें। इतने कंसेप्ट्स आपको समझ में आता है, आपके कंसेप्ट्स कितने गलत थे पहले। हाँ, 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 हाँ। मैम तो ने, या इट्स लाइक चाहे बीटीआर की कितनी भी बुराई हो, बट मैम ने कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी कर दिए हैं सबके बहुत लिए। बहुत इजी कर दिए। और अब कौन सी ब्रांच लेने ऐसा का तो सोचा है? मेडिसिन। तो मतलब ये हमेशा से पसंद था, यही लेना था या फिर? हाँ, हाँ मतलब पहले टू बी ऑनेस्ट थर्ड ईयर तक मेरा ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि मुझे, हाँ इंक्लिनेशन था, और सर्जिकल ब्रांचेस की तरफ मेरा इंक्लिनेशन पहले से ही थोड़ा कम था। हम्म बट मुझे मेडिकल लाइक क्लिनिकल ब्रांचेस ही चाहिए थे, दैट वाज फॉर श्योर। बट एग्जैक्टली व्हाट, हाँ, क्या करना है लाइफ हाँ, में, आराम हाँ, करना है तो डरमा लेना है, क्या हाँ, करना हाँ, क्या है हाँ, हाँ, एग्जैक्टली हाँ, वो। हाँ। आई थिंक मेरे ये वाला जो मेरा एक था वो इंटर्नशिप में काफी क्लियर हो गया। एंड दैट इज वन ऑफ द ह्यूज एडवांटेज ऑफ टेकिंग इंटर्नशिप सीरियसली। ट्रू, सो ट्रू। आपको इंटर्नशिप में या बहुत क्लैरिटी आती है कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट फ्रॉम योर लाइफ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली आगे करना क्या है। एग्जैक्ट तो अगर मतलब इस कि बार मेडिसिन आपको नहीं मिला, ये तो अगर इस बार मेडिसिन नहीं मिलता मेडिसिन मिल तो? जाएगा यार, नहीं, मैं दूसरा ऑप्शन मिल का पूछ जाएगा रही हूँ। मतलब। और पीडियाट्रिक्स फिर, पीडियाट्रिक्स, बिकॉज पीडियाट्रिक्स। इट्स सिमिलर टू मेडिसिन, हाँ, सिमिलर टू मेडिसिन ही करेक्ट, है, करेक्ट। प्लस आई लव किड्स तो। ओके। ओके, परफेक्ट। वी हाँ होप कि आपको मेडिसिन एक या अच्छे कॉलेज से मिल जाए। हाँ मतलब या होपफुली हाँ। शायद मिल जाए ऐसा है। तो मतलब नया, डू यू रिग्रेट टेकिंग दिस फील्ड एट ऑल? मतलब क्योंकि ये क्वेश्चन नो ना, नो नो हाँ, नो 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 नो। यू लव दिस हाँ, फील्ड। कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, वर्कड अप होते हैं, सब होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, इरिटेशन होता है, सब होता है, बट वी हैव चोजन इट फॉर आवर सेल्व्स ना, करेक्ट, नोबडी करेक्ट, पुश्ड अस इनटू इट। करेक्ट, करेक्ट। ठीक ओके। है, एंड या सो अगर इफ नॉट दिस, तो जो मैं दूसरे करियर ऑप्शंस देखूं, हाँ, सैटिस्फाइड और खुश तो कोई भी नहीं है। वो तो सही बात है, वो तो सब अपनी जिंदगी से रो ही रहे ठीक है, हैं। हाँ, हाँ द एट द पेस जो लाइफ जा रही है, द यू नो फास्ट द इट्स बिकमिंग वेरी फास्ट। फास्ट। ट्रू, नाउअडेज इट्स बिकमिंग वेरी क्विक एंड फास्ट, मतलब सिर्फ इंटरनेट नहीं, लोग भी 4G 5G के स्पीड पे दौड़ रहे हैं। ट्रू। तो खुश तो कोई भी नहीं है, हर कोई भी एक नहीं, फील्ड में प्रोज एंड कॉन्स तो है ही। नहीं, नहीं। तो आपने इतना सब कुछ अच्छे से किया एंड सब कुछ, तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक मतलब मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि व्हाट आर द टू बेस्ट थिंग्स दैट यू डिड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन एंड ड्यूरिंग योर होल लाइफ टिल नाउ, एंड व्हाट आर द टू वर्स्ट थिंग्स दैट यू वांट टू शेयर विद द पीपल कि यार ये नहीं दैट्स अ करना वेरी चाहिए था, ये डिफिकल्ट करना चाहिए था। okay, so one of the best things, or maybe I'll say
most required things, I believed in myself. Very good. So true. ठीक है, because I need to believe that हाँ मैं rank ला सकती हूँ, I हाँ can do that. हाँ And I gave myself that time and space. हम्म ठीक है, there were people who told me कि अरे तू इतना इतना मैरो कर रही है, पूरा कर रही है, इतना टाइम जाएगा उसमें, इतना कौन करता है, तेरा होगा ही नहीं, इतना हम्म, टाइम लगेगा, कैसे करेगी, कंसाइज वे में कर, ये कर. बट आई न्यू कि मुझे कैसे करना है. चीजें समझ में आती है, या मैं कैसे पढ़ पाती हूँ. हम्म. सब लोग नहीं उतना कंसाइज और शॉर्टकट वे में हर चीज कर समझ सकते. पाते हैं. ट्रू. ले रही हूँ प्रिपरेशन का, दैट इज गुड फॉर माई सेल्फ, इट विल वर्क फॉर माई सेल्फ. किसी और के लिए नहीं होगा मे बी, बट मेरे लिए वो है. सही है. सो हाँ. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग, यू नीड टू हैव दैट फेथ एंड बिलीव. सेकेंड थिंग, क्या ये अच्छा किया, और यार मुझे याद करना पड़ेगा. ठीक क्या है. अच्छा किया, हाँ होप लूज नहीं किया मे बी. वेरी गुड. एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार हुआ, होप लूज नहीं किया. नहीं किया. अब करना तो है ही. ऐसा एंड था. मिस्टेक्स इफ यू वांट टू से, कोई मिस्टेक की. मिस्टेक्स, मिस्टेक्स एक चीज जो अगर मुझे वापस चांस मिले तो मे बी मैं सुधारना चाहूंगी कि कोई भी चीज को ना बाद में के लिए मत रखो. हम्म. कि जब होगा तब देखा जाएगा. हम्म. मतलब ना, जब nowadays when I see that students start from the first year itself, so I feel that if not MCQs, at least you can build your concepts from the first year itself. हम्म. So maybe who knows, it might help you to crack the exam in the first go. करेक्ट. ठीक है, after all, even 6 months of your life matters. बहुत मैटर करता है, सब कुछ मैटर तो करता है. हाँ. एंड दूसरा, not it is not something, some mistake that I did personally, but uh, seeing the situation of Indian counseling, Indian examination system, NB, MCC, जो भी बोलो, जो भी उनके है, I will say that do not keep yourself rigid on one point or on one thing, because maybe आपकी गलती नहीं होगी, लेकिन things will not go as you want them or as you thought them of. करेक्ट. दैट इज सो ट्रू. ठीक है, तो हाँ, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वट एवर बेस्ट यू आर गेटिंग, वो तो ले लो, कीप योर होप्स मिनिमम, एंड बट स्टिल गिव योर 100. बेस्ट. तो व्हाट एडवाइस डू यू वांट टू गिव योरसेल्फ फर्स्ट, योर यंगर सेल्फ? अब इतने टाइम पे आ चुके हो, आज आराम से आई गेस 26 25 तो हो गई. और अपकमिंग नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए और अपकमिंग नीट यूजी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको क्या एडवाइस दोगे? इन 3 लोगों को क्या एडवाइस दोगे? So the advice to my younger self is like don't, manifestation is good, but अपने मन में ठान के मत चलो कि ये ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हर बार वैसा नहीं होता है. तो तुम जितना कर सकते हो, जो बेस्ट कर सकते हो, वो करो. बस उतना करो. टू द फ्यूचर नीट पीजी एस्पिरेंट्स, कंपटीशन बहुत ही बढ़ रहा है. ठीक है, नाउ तो दिस ईयर सिंस द फर्स्ट लिस्ट इज ऑलरेडी आउट बाय द टाइम वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, सो तुम टॉप 5000 में लेके आ जाओगे ना, तो भी नहीं है, तो भी कोई मतलब यू विल हैव सम और द अदर रिग्रेट्स या कुछ ना कुछ तो हो ही रहेगा. इतना इतना ज्यादा कंपटीशन है. सो प्रायोरिटाइज, मेक योर प्रायोरिटी लिस्ट. ठीक है, फर्स्टली इन लाइफ what do you actually want. तुमको सक्सेस चाहिए, मतलब वट एवर जो भी हो जाए, मुझे तो रेडियोलॉजी लेके रैंक 1 लाके ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या तुम्हें पर्सनल लाइफ भी चाहिए, या तुम्हें वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तुम्हें फैमिली चाहिए, तुम्हें सिटी इंपॉर्टेंट है, ब्रांच इंपॉर्टेंट है, कॉलेज इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट डिसाइड दैट फॉर योर सेल्फ and accordingly choose what you want, where you want, how much rank you want. And also
एग्जाम देनी है, काउंसलिंग करनी है, बी प्रिपेयर फॉर एनी डिसीजन व्हाटसोएवर, हाफ एन आवर बिफोर एग्जाम, 1 आवर बिफोर एग्जाम, कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड। मतलब ऐसा होना चाहिए कि कुछ हुआ है ना, हाँ ठीक है, लेट इट कम व्हाट में, आने दो, देख लेंगे। हम्म। मेक योर सेल्फ दैट मेंटली स्ट्रांग। True. ठीक है। एंड टू द नीट यूजी एस्पायरेंट्स, you still have a chance to decide your field or career. ठीक है, it's not a bad field, not at all a bad field, but be 100%, 200% double sure कि you have that mental and physical strength, To become a क्योंकि doctor. this is not just for 5 years or 3 years or whatever, it is for your whole life. Life. Correct. May the academic saturation or the professional job wise saturation, जो भी बोलो, there is very high competition. True. तो यू कैन नॉट से कि अरे मेरी 4,000 आ गई तो हाँ आई एम रिलीव। हाँ। नहीं। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, True. ऐसा है। हम्म। बिकॉज दैट इज द थिंग, यू नेवर नो, आपको अपना डिसीजन बदलना पड़े, आपको अपना प्लान बदलना पड़े, यू डोंट नो। True. True. तो आई लिव बाय दिस वन थिंग, लिव एज इफ इट इज योर लास्ट डे एंड वर्क एज इफ इट इज योर ओनली डे। So तो true. And I hope ये लोगों या, को हेल्प करे। ये लाइन आई थिंक सबके साथ थैंक यू स्टिक सो होनी मच। चाहिए। थैंक हाँ, मैंने यू। मैंने इसको बहुत अच्छे से नहीं बोला, इट इज समथिंग, देयर इज वन कोट, हाँ। ऐसा कुछ है। या वी बट कैन लोग सी समझ दैट। गए। लोग समझ जाएंगे। गुड गुड गुड। थैंक यू सो मच नेहा फॉर कमिंग। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। आई होप लोगों को थैंक्स अ समझ लॉट। आए कि क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेंथ। यस 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 यस। थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच, नाइस टू टॉक। सेम है। बाय थैंक बाय। यू, बाय।